Good morning all of you. How are you? देखिए जो अपनी इंग्लिश की क्लास चल रही है उसमें अपने सबसे पहले ग्रामर के जो चैप्टर है वो शुरू किए और अभी जो अपना करंट चैप्टर चल रहा था उसका नाम था सेंटेंस। तो सेंटेंस में हमने सेंटेंस की वर्ड मीनिंग, सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के टाइप्स उनके बारे में पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस था उसके 2 टाइप्स होते हैं, वहां तक हमने क्लास में स्टडी किया था। आज हम उसके आगे की क्लास स्टडी कर रहे हैं, तो आप दोनों में लगा के लिखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हमारे लिए जानना जरूरी है इसकी डेफिनेशन कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, जो मैं आपको राइट कर रहा हूं राइट कीजिएगा। ए सेंटेंस by which a question by which a question is asked is called अब देखिए इसे क्वेश्चन सेंटेंस भी कह सकते हैं ना, इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए ए सेंटेंस बाय व्हिच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब ये तो हमने पढ़ी है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन। ठीक, सबसे पहले आता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेफिनेशन के साथ साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस को राइट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, आप उसको राइट कीजिएगा। तो सबसे पहले लिखिए वी पुट, यहां लिख लीजिए स्टार के साथ लगा करके वी पुट क्या, तो उसमें लिखिए वी पुट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क हम हिंदी में अपन कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ, पहले इसमें निशान बना लीजिए, वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस। ओके, कहने का मतलब इन वाक्यों के अंदर में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। साथ ही देखिए इसी लाइन को हम दूसरे वे में राइट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक दूसरा जो ये सेंटेंस का वो राइट करवा रहा हूं, उसको आप राइट कीजिएगा। तो लिखिए व्हेन ए सेंटेंस जब किसी वाक्य में क्या आस्क फॉर समथिंग, व्हेन ए सेंटेंस आस्क फॉर समथिंग, तो देखिए व्हेन ए सेंटेंस आस्क फॉर समथिंग इट इज कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस। इसे हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस। इट इज कॉल्ड क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, अब देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको हम हिंदी में यदि पढ़े तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य
वाक्य कहते हैं। तो वही बात है, देखो व्हेन ए सेंटेंस आस्क फॉर समथिंग इट इज कॉल्ड ए क्वेश्चन सेंटेंस। इसी बात को हम दूसरे में आगे लिख रहे हैं। ए क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्टिंग निकाल करके आप लिखते जाइएगा। ए क्वेश्चन सेंटेंस यानी मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो ए क्वेश्चन सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब जो क्वेश्चन सेंटेंस है उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। किस नाम से? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो called an interrogative sentence। ठीक है, अब ये बात हमने राइट की। ठीक है, यहां तक राइट करने से हमारे क्या समझ में आया कि कहने का मतलब वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस या हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये चीज भी हमारे सामने आ गई क्या कि वी पुट क्वेश्चन मार्क, यानी इन वाक्यों के अंत में हम क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब इसी को हम दूसरे में राइट कर रहे हैं, तो आपको लिखिएगा, यहां पर देखिएगा क्या देखो, इट आस्क समथिंग। इसी में इट आस्क समथिंग। देखिए यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? इट आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूं कि क्या और कैसे लिखा जाएगा, तो वो थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी ये भी असर्टिव सेंटेंस की तरह। जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था, आपको पता हो तो असर्टिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि जो वाक्य स्टार्ट होता है यानी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक ऐसे ही जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो इनका भी फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। तो इसमें आप यहां लिखेंगे इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर एंड विथ क्वेश्चन मार्क, विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में आप आगे ये भी लगा लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार आप पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर देता हूं। अब इस लाइन को हम इस तरीके से देखिए राइट कर सकते हैं क्या? ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन, मतलब सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, यानी आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये लिखने के बाद इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने के लिए क्या करने के लिए? इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे परिभाषा लगा करके। तो हम लिखिए परिभाषा के रूप में वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। या ऐसे लिख लीजिए, प्रश्न पूछा जाए तथा वाक्य के अंत में
प्रश्नवाचक चिन्ह हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, इसके बाद में हमारे सामने आता है इसके एग्जांपल्स वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स। अब देखिए टू टाइप में कौन कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो टू टाइप में कौन कौन से आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऐसे डायग्राम टाइप का बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक एरो खींचते हैं, इसको नीचे लाते हैं और इसको टू टाइप बनाते हैं। फर्स्ट में आप लिखिए हेल्पिंग वर्ब टाइप, यानी ये वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो एक तो वो वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, HV। यदि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, HV। ठीक है, और इसका सेकंड नाम लिख लीजिए WH वर्ड टाइप। तो WH वर्ड टाइप में क्या रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य। तो समझ लो इसमें WH वर्ड और ये हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड आते हैं और WH वर्ड में कौन कौन से आते हैं। तो आप थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे राइट करवा रहा हूँ, आप